तो पीछे से वही करेगा जो वो करेगा। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो बोलते नहीं थे, पीछे जो हिलाती थी वो वही करते थे। लेकिन वो इस्तीफा देना था तो जाते समय दे देते ना इस्तीफा, कि भाई मेरे पास दाग लगा, जब मैं आऊँगा जब फिर दोबारा बनूंगा। केजरीवाल ऑलरेडी फिर बैठेंगे, वो उनकी विधायक खुद कह रहे हैं कि वो आने वाले सीएम जो उम्मीदवार है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही है। आतिशी खुद बयान दे रही है, ये आतिशी खुद कह रही है, अरविंद केजरीवाल का खुद ये बयान है कि हम खुद बैठेंगे, अगले सीएम वही है। भले से वो काम संभाल रही हैं, वो पहले से भी संभाल ली थी और अब भी संभालेंगे, लेकिन जो काम है असली वो करेंगे। वो तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले कौन से काम हुए जो अब हो जाएंगे। हाँ, महिला का प्ले कार्ड ही खेलना, सारी टोटली प्ले कार्ड है, कोई ना कोई गेम ही खेलनी है। कब इस्तीफा देना है, कब करना है, दिल्ली का लाल है, फलाना है, ढिमकाना है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारे पुल टूट गए हैं, सारे फ्लाईओवर टूट रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सारे नाले बंद हुए पड़े हैं। हमें एमसीडी दे दो, हमें दिल्ली पुलिस दे दो, हमें फलाना दे दो। एमसीडी मिलने के बाद तो और बुरा हाल हो गया। ये बदली है दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने जो पहले किया है, अगर उसी लक्ष्य कदम पे आतिशी जी चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा देर तक टिक पाएंगी। डाउन ही गई है दिल्ली, अप नहीं हुई है दिल्ली, डाउन ही हुई है। अभी जब केजरीवाल जी थे तब क्या कहते हैं उसे घाट प्लेस के अंदर हमने फर्स्ट टाइम पानी को भरते हुए देखा है, वो भी इतना कि गाड़ियां डूब जाएं उसमें। दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नए सीएम के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी है। अब ऐसे में चलिए दिल्ली के आम जनता से जानते हैं कि आतिशी को लेकर के उनकी क्या राय है और नए सीएम पद के रूप में आतिशी को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आतिशी को लेकर के इनको क्या कहना है। सर, आतिशी को केजरीवाल ने अभी नया सीएम दिल्ली के जो नया सीएम है उसके तौर पर चुना है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हम सोचते थे कि हमारे को जो मतलब गवर्नमेंट जो रन करें वो पढ़े लिखे हों ताकि आगे नेशन के इंटरेस्ट में कुछ कर सकें। और आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि वो पब्लिक के लिए डिलीवर करेंगी, परफॉर्म करेंगी। और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले वो मनीष सिसोदिया जी के साथ मेरे ख्याल से एडवाइज़र भी रही हैं, तो उनको एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। जब तक हमारा नेशन एजुकेट नहीं होगा तब तक उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल के टाइम पे दिल्ली की हालत कितनी बदली थी और आपको क्या लगता है कि अब आतिशी जो हैं दिल्ली के जो छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उसको भी देखते हुए आगे चल पाएंगी? बिल्कुल चल पाएंगी। देखिए, सच को डिले कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। और आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी अच्छा किया है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अभी वो एजुकेशन से हट के अब आगे पूरे अगर स्टेट को रन करेंगी तो स्टेट की हालत सुधरेगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है वो कह रही हैं कि जो ये आतिशी हैं वो आम आदमी पार्टी की कठपुतली हैं। ऐसे है, कांग्रेस और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं अपोजिशन का काम है अपोज करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप फेस को अपोज करने की जगह एजेंडा को अपोज कीजिए। अगर कुछ आतिशी जी गलत डिसीजन लेती हैं उसको अपोज कीजिए। ये क्या कर रहे हैं कि फेस को अपोज कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरा है, नेशन इंटरेस्ट में नहीं है। ये लोग यहाँ पे ये भी सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब जेल में से बाहर आने के बाद उन्होंने आतिशी को सीएम पद के लिए चुना है, ये तो जेल पे रहते हुए भी हो सकता है। तो ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा है या पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कह सकते इसको। एक बात बताइए, अगर मतलब डेजिग्नेशन विदाउट पावर्स मीनिंगलेस है, अगर वो ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब स्टेट सफ़र करेगी दिल्ली। तो दिल्ली के इंटरेस्ट में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कोई बुरा नहीं किया मेरे ख्याल से। आतिशी जी, आप कम से कम उन पे वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो नहीं लगती। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया है, तो क्या कहेंगे आप? मैम, आम आदमी पार्टी ने जो पहले किया है, अगर उसी लक्ष्य कदम पे आतिशी जी चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा देर तक टिक पाएंगी। अगर उन्हें चलना है तो उन्हें नॉर्मल जनता के बारे में सोचना पड़ेगा और उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। सिर्फ कहने से खास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जो दिल्लियों में आप ही देख रहे हैं, जैसे क्राइम
बहुत सारे हैं जो महिलाओं के लिए अब रात के 9-10 बजे या 11 बजे के बाद कोई इतना सेफ नहीं है, हर जगह ही वो ये है। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद अब वो तीसरी महिला सीएम बनने वाली हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? मैम देखिए, भैया ने सही कहा है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल के पथ पर चल के उनके जैसा काम करना चाहेंगी तो वो भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर वो इनसे हट के काम करेंगी तो वो जरूर टिकेंगी। आपको नहीं लगता है कि वो नक्शे कदम पे तो केजरीवाल के ही चलेंगी, क्योंकि उन्हीं की आपकी ही नेता रही हैं वो? मैम तो पब्लिक ने भी अपना मूड सेट कर रखा है, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है दिल्ली की पब्लिक ने, क्योंकि हम भी उसी पब्लिक में सरवाइव कर रहे हैं और आप भी उसी में ही खड़े हैं, आप भी हमसे ही बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है, कई लोगों से हमने सुना है, हर किसी की अपनी अपनी एक पर्सनल व्यू है, पर जहाँ तक ये है कि हमने देखा है खुद अपनी आंखों से, मेरी खुद की बेटी है, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है, उनकी 2 घंटे की क्लासेस लगती हैं। 2 घंटे में आप ये बताइए, अगर आधे घंटे का लंच निकाल दिया तो 1.5 घंटे में बच्चा कितना पढ़ लेगा? और 9th क्लास का बच्चा है, उसका आने वाला 10वीं और 10th और 12th का जो भविष्य होगा वो क्या होगा, कि अगर वो 1.5 घंटा स्कूल में ही पढ़ रहा है तो वो घर में कितना समय देगा अपने भाइयों बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो ये सब चीज़ें ना देखनी पड़ेंगी। अगर एक स्कूल को उन्होंने 3 शिफ्टों में बांट दिया और उसे 3 बार गिन लिया कि ये 3 स्कूल मैंने बनवा दिए हैं, तो वो गलत है। और हमारी नज़र में सिर्फ एक स्कूल अभी बना है, जो कि खजूरी चौक पे ही बनाया है उन्होंने, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अब वो कब तक स्टार्ट होगा कब तक नहीं होगा ये इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो आतिशी से आपकी क्या मांग है? मैम उनसे बस यही है कि आप उनसे हटकर काम कीजिए, और ये जो आपकी शराब पॉलिसी जैसी नीतियाँ हैं, जनता के लिए अगर काम करेंगी ना, 70% भी अगर जनता के लिए काम करेंगी ना, तो जनता हमेशा खुश रहेगी मैडम। जनता ने नहीं कहा कि आप सब हमें दे दो, थोड़ा ही दे दो, जो उनके हक का वो दे दो बस उन्हें, बस इससे ज़्यादा जनता ने ना कभी मांगा और ना जनता कभी मांगती है। जो उनके हक का वो उन्हें दे दो बस। आप जैसे कि आप ये देख लीजिए, अभी उन्होंने क्या केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 1500 जो लेडीज़ थी जो उसमें आंगनवाड़ी में वर्किंग करती थी, उनकी 3 महीने की सैलरी दिए बिना ही उन्हें निकाल दिया। अब उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, क्या वो दोबारा इन्हें चुनेंगे? सबसे पहला सवाल उन्हीं के लिए है ये। और उसके बाद जो उन्होंने ये शराब वाली नीति को अपनाया, एक के साथ एक बाय 1 गेट 1 फ्री कर, उसमें जो नहीं भी पीने वाला था वो भी पीने लगा, और जो कम पीने वाला था वो ज़्यादा पीने लग गया। तो मैम उसकी कैपेसिटी इतनी हो गई जिसके कारण और भूखमरी है उनके पास। जो वाइफ्स हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्या दोबारा इन्हें चुनेंगी? तो एक तरीके से अपना वोट बैंक तो ये खुद ही खत्म कर रहे हैं दिल्ली से। केजरीवाल के रहते हुए दिल्ली में कितना बदलाव आया है, और क्या लगता है आपको आतिशी कुछ कर पाएंगी? दिल्ली डाउन ही गई है, दिल्ली अप नहीं हुई है, दिल्ली डाउन ही हुई है। पीछे अभी जब केजरीवाल जी थे तब क्या कहते हैं उसे, कनॉट प्लेस के अंदर हमने फर्स्ट टाइम पानी को भरते हुए देखा है, वो भी इतना कि गाड़ियां डूब जाएं उसमें। तो हमने उससे पहले कभी ना कांग्रेस की सरकार में ना कभी बीजेपी की सरकार में ऐसा कभी नहीं देखा था। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को नया सीएम बना रही है दिल्ली के लिए, तो क्या कहेंगे? मैम ये पूरी आम आदमी पार्टी ना एक तरीके से पूरी भ्रष्ट है। वो भलों से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो काम है पार्टी का वो अरविंद केजरीवाल ही देखेंगे। उनके जितने भी विधायक हैं उनका खुद बयान है कि पार्टी वो मतलब कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो काम है पूरा वही देखेंगे। तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें सत्ता का भूख नहीं है, और तरह तरह की बातें वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनको सत्ता का भूख है। वो बोलते हैं कि मैंने ये जॉब छोड़ दिया, वो जो छोड़ दिया, और भी क्या नाम है वो घर और भी जो उनका था, वो जो महल बनाया शीश महल, हम लोगों का जो धन का पैसा है उसे उन्होंने बनाया है। और ये जो पार्टी जो भी है पूरे तरीके से चोर है वो पार्टी। यहाँ वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी कह रही है कि ये जो आतिशी है वो कठपुतली है, पपेट सीएम बनने वाली है। पपेट सीएम तो ऑलरेडी है मैम, वो तो खुद मान दी है, वो खुद कह रही है कि हम पार्टी दावत मतलब संभाल रहे हैं, सीएम के पद मतलब बैठ रहे हैं, लेकिन काम तो अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। वो एक तरीके से पूरी भ्रष्ट पार्टी है और ये चोर लिपटी हुई पार्टी है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जेल से आने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और सीएम बनाया है। ये तो जेल में रहते हुए भी इस्तीफे की जब मांग की जा रही थी तब इस्तीफा दे देते, उस टाइम भी सीएम पद का जो ऐलान करना था उस टाइम कर देते, लेकिन आने के बाद ही क्यों किया? ये पॉलिटिकल स्टंट या ड्रामा लग रहा है? पॉलिटिकल स्टंट तो है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है, तभी तो ना मैम ये अंदर से भी दे सकते थे। इन्होंने दिया मास्टरमाइंड जो अरविंद केजरीवाल है वो अंदर बैठा हुआ था, तो बाहर आके इन्होंने जो शतरंज रचा नहीं, अभी 6 महीने 5 महीने के अंदर यहाँ पे चुनाव होने वाला दिल्ली में, उन्हें भी पता है। तो अभी हरियाणा भी जाने वाले हैं, इन्हें अच्छे से पता कि क्या होगा। दिल्ली की जनता तो उन्हें बहुत अच्छे से जवाब देने वाली है। अभी आपने जो बात कही कि 6 महीने के लिए इन्होंने इनको चुना है, उसके बाद फिर क्या लगता है कि बड़ा खेल होगा? अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी फिर बैठेंगे। वो उनके विधायक खुद कह रहे हैं कि वो आने वाले सीएम जो उम्मीदवार है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही है। आतिशी खुद बयान दे रही है, ये आतिशी खुद कह रही है, अरविंद केजरीवाल का खुद ये बयान है कि हम खुद बैठेंगे, अगले सीएम वही हैं। भले से वो काम संभाल रही हैं, वो पहले से भी संभाल ली थी और अब भी संभाल लेंगे, लेकिन जो काम है असली वो करेंगे। वो इससे क्या फ़र्क पड़ना?
कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कौन से काम हुए जो अब हो जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि ये कठपुतली सीएम है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, केजरीवाल का इस्तीफा देना और आतिशी को सीएम बनाना। कांग्रेस को हराने वाली बीजेपी नहीं है, कांग्रेस को हराने वाली जो है आम आदमी पार्टी है। जहाँ भी आम आदमी पार्टी जाती है वहाँ कांग्रेस हार जाती है। और कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कर दे, नहीं तो हारती रहेगी। पहले दिल्ली में ख़त्म किया कांग्रेस को, अब हरियाणा में जा रहे हैं, फिर गुजरात में ख़त्म किया। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी वहाँ पे कांग्रेस को ख़त्म करती जाएगी। केजरीवाल जेल पे रह के भी इस्तीफा दे सकते थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टोटली स्टंट है और ये ड्रामा है और जेल से आने के बाद ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया। हाँ, महिला का प्ले कार्ड ही खेल रहे हैं, सारे टोटली प्ले कार्ड है, कोई ना कोई गेम ही खेलनी है। कब इस्तीफा देना है, कब करना है, दिल्ली का लाल है, फलाना है, ढिमकाना है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे ड्रामेबाजी है। जो सारे पुल टूट गए हैं, सारे फ्लाईओवर टूट रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सारे नाले बंद हुए पड़े हैं, हमें एमसीडी दे दो, हमें दिल्ली पुलिस दे दो, हमें फलाना दे दो। एमसीडी मिलने के बाद तो और बुरा हाल हो गया। ये बदली है दिल्ली, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को नया सीएम बनाया, तो क्या कहेंगे? भाई महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल जी ने अच्छा किया है, इस बहाने महिलाओं की भी तरक्की हो जाएगी। लेकिन लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है और वो पपेट सीएम के तौर पर ही बनकर चमड़े की जवान है, जो मर्जी कह लो, चाहे बीजेपी वाले के लिए कांग्रेस चमड़े की जवान है, उसमें क्या कह सकते हैं, मुंह तो पकड़ नहीं सकते किसी का आप। ये भी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रह के भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा है? ये पढ़ा लिखा आदमी है, IRS है, हैं? वो इनकी तरह तो बेवकूफ़ है नहीं, खादी खुद की तरह समझदार आदमी है ना, उसने सोच समझ के किया होगा जो किया होगा। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है सीएम पद से और आतिशी को नया सीएम बनाया है दिल्ली का, तो आप क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मनमोहन सिंह थे और पीछे सोनिया गांधी थी, वही सिस्टम होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक नाम बात के लिए अपने को साफ जाहिर करने के लिए कि मैं एकदम बिल्कुल साफ हूँ, कोई स्वच्छ हूँ, इसलिए उन्हें उसको बना रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कठपुतली का नाच है, वो पीछे से वही करेगा जो वो करेगा। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो बोलते नहीं थे, पीछे जो हिलाती थी वो वही करते थे। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस भी कह रही है कि ये पपेट सीएम ही है, कठपुतली बस बनाया गया। बस कोई कारण नहीं है। एक दिखाने, अगर वो इस्तीफा देना था तो जाते समय दे देते ना इस्तीफा, कि भाई मेरे पास दाग लगा, जब मैं आऊँगा जब दोबारा बनूंगा। लोगों ने ये भी डिमांड करी। सोरेन ने बना था, सोरेन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब वो छूट गया वो दोबारा बन गए सीएम। ऐसे करते तो बढ़िया रहता। लोग तो ये भी वही कह रहे हैं कि जेल पे रहते हुए जब उनसे इस्तीफा मांगा गया उन्होंने नहीं दिया, आने के बाद उन्होंने जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया। ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। ये तो पहले से ही ड्रामेबाज है, आज कौन सा नया थोड़ी ना है। ये ड्रामेबाज तो पहले से ही है। वो तो जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, उसके बाद भी सारे काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या कह सकते हैं आप? केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आतिशी दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा रहेगा। वो चेंज हो रहा है तो चेंज आना चाहिए, कुछ ना चेंज आना चाहिए, उसमें भलाई है हमारे लिए। बीजेपी और कांग्रेस तो उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि पपेट सीएम के तौर पर है, उनको कठपुतली के तौर पर बस बनाया गया है सीएम, बाकी तो सारा जो पीछे का खेल है वो केजरीवाल ही करेंगे। अब देखिए, ये तो आगे इन फ्यूचर क्या रहता है, ये तो बहुत बताएगा कि भाई क्या किस तरह रहता है। आपकी क्या मांग है? अगर आतिशी सीएम है तो दिल्ली के लिए आपकी क्या मांग है एक आम जनता के? सीएम तो अच्छे रहे हैं, वो अच्छे काम किए हैं उन्होंने, जनता उनसे बहुत खुश थी और बहुत कुछ उन्होंने अच्छा ही किया है, भलाई करी है सबके लिए। तो अगर वो भी रहें तो अच्छा है, और उनकी जगह कोई और आए उससे अच्छा है, तो जो भी है अच्छा है। काम तो अच्छे कर रही हैं आतिशी, और क्या नाम, केजरीवाल के तो सब खिलाफ ही रहे हैं और काम अच्छा करा है उन्होंने। महिलाओं के लिए जो है यात्रा फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया, बिजली जो है 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी है। देखिए कर रहे हैं। बाकी ये है कि उनको जो है चलने नहीं देता है। अब यही वाली बात है कि समझेंगे, समझ करके दोबारा करेंगे, कहाँ ब्लॉकेज है कहाँ नहीं है, किस तरह काम होना है किस तरह नहीं होना काम। वो तो काम तो चल लिया है, चलता रहेगा काम तो। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, तो आपकी क्या राय है इस पर? अच्छी बात है, अगर कोई लेडी बनती हैं तो कम से कम किसी लेडी के लिए काम तो हो, और तो कुछ नहीं, लेकिन लेडीज़ के लिए तो वो समझ सकती हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स, मेन आजकल हाईटेक सिटीज़ हो गई हैं, बट लेकिन उतना ही लेडीज़ के लिए तो बहुत ही पुअर वर्क है। कोई भी जो भी पार्टी होती है कुछ भी ऐसा काम नहीं करती हैं,
इसलिए मेन तो है कि लेडीज़ के लिए सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी यही हो जाती है कि अगर कोई लेडी है तो वो ये समझे कि कितनी सेफ्टी ज़रूरी है। अभी मेन जो कोलकाता में कांड हुआ है उसके बाद बेटियों को अपनी खुला छोड़ के घूमने जाने देना या फिर उनको पढ़ाई के लिए जाने देना कितना डिफ़िकल्ट हो गया इस टाइम। मेरी खुद की बेटी है तो मुझे पता है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर जाती है तो बस दिल यही डर रहता है कि बच्चा कब वापस आएगा और सेफ आएगा। दिल्ली में 2 दिग्गज महिला सीएम पहले रह चुकी हैं, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज, तो आपकी क्या उम्मीद है, ये कैसे खरे उतरेंगी? अभी तो देखिए शीला दीक्षित जी का टाइम बहुत बहुत पहले का था और उन्होंने भी काम किया था, जो भी है थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी काम किया। हाँ, इस टाइम है कि अब काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है कि कोई अभी लेडी कोई ऐसा आई नहीं है पॉलिटिक्स में सीएम पद पे। अगर ये करती हैं कुछ अच्छा तो मे भी उनसे बेस्ट ही करके दिखाएं। एक आम महिला होने के नाते आपकी क्या मांग रहेगी आतिशी से? सबसे मेन यही कि सेफ्टी की। लेडीज़ आजकल लड़कियां देखो अभी दिल्ली में पीजीज वगैरह में कितनी लड़कियां रहती हैं, तो क्या है उनको टाइम बाई टाइम जॉब के लिए अपनी पढ़ाई के लिए रात को निकलना ही पड़ता है। तो सबसे मेन है कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। जो पीसीआर वगैरह होती हैं जो मतलब कि रात को अवेलेबल रहें बच्चियों के लिए और पढ़ाई के लिए भी हो थोड़ा सा उनके। आजकल मेन है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा सा कर जाएं। केजरीवाल के टाइम पे दिल्ली की स्थिति कितनी बदली थी और अब आपको क्या लगता है कि आतिशी के आने के बाद स्थिति और बदलेगी, कुछ अच्छा बदलाव होगा कि क्या होगा? वे केजरीवाल सर के टाइम पे देखिए उन्होंने जो है ना स्कूल्स बहुत अच्छे हुए। स्कूल्स के लिए तो मैंने हर तरफ से देखा कि जो सरकारी स्कूल है वो बहुत अच्छे हुए थे उस टाइम पे। और अब ये है कि अगर ये उसी पार्टी से हैं और अगर अच्छा समझ सकती हैं तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा और निकल के आए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तो कह रही है कि है तो उन्हीं की पार्टी की नेता, तो वो उनको एक कठपुतली सीएम बस बना दिया गया है और पीछे से काम कोई और ही करवाएगा। देखिए ये तो फिर उनके अपने ऊपर है ना। ठीक है, अगर कठपुतली भी बनाकर उनको भेजा गया, लेकिन अब तो पावर उनके हाथ में है ना, तो वो समझ सकती हैं और वो कुछ अच्छा करके भी दिखा सकती हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कितना कर सकती हैं। इसलिए अगर उनको अपने आप को साबित करना है तो डेफिनेटली उनको कुछ करके ही दिखाना चाहिए। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को महिला सीएम बनाया है, तो आप क्या कहें? भाई मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है तो इससे बड़ी महिलाओं के लिए कोई खुशी की बात हो नहीं सकती, क्योंकि महिलाओं के मुख्यमंत्री बनने से महिलाओं की जितनी समस्याएं हों वो ख़त्म हो जाएंगी। और महिलाओं के मुख्यमंत्री बनने से जो है महिलाओं में बड़ा जोश और उत्साह आएगा, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और महिलाओं में एक नई सोच विकसित होगी कि मुख्यमंत्री अभी तक जो है हमेशा जो है पुरुष ही बनता आ रहा है। अगर महिला बनी है तो इससे बड़ी खुशी की महिलाओं के लिए कोई बात नहीं होगी। बहुत महिला को जागरूक करने के लिए महिला आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। वो भी ये नहीं कि मैं सीट में आ गई तो सीट में अपना ही फायदा देखें, उसे जनता का फायदा देखना चाहिए, विकास को पैर बढ़ाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब जब महिला को चांस मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकती है महिला, पुरुष से तो कोई भी कम नहीं है। इसके लिए उन्हें आगे बढ़ा, उनको हम लोगों ने, जनता ने उन्हें उठाया, जनता के लिए उनको भी कुछ सोचना चाहिए। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज महिला नेता सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यभार किया है, तो आपको क्या लगता है आतिशी उस कदम पर उभर पाएंगी? हाँ, अगर उन्होंने उनके पद चिन्हों को पहचाना है और उनको जाना है तो वो इससे आगे भी बढ़ सकती हैं। उन्हीं के शीला दीक्षित के बराबर नहीं, उनसे आगे भी जा सकती हैं। आतिशी के सीएम बनने को लेकर के दिल्ली की जनता की जो राय है वो कुछ मिली जुली मिली है। कई लोग उनके सीएम बनने से काफी खुश हैं कि एक महिला नेता सीएम बनी है तो दिल्ली में काफी डेवलपमेंट होगा, तो वहीं कई लोगों ने रोष व्यक्त किया है कि केजरीवाल सरकार ने ये पॉलिटिकल ड्रामा रचा है पूरा का पूरा और वो एक कठपुतली सीएम बन के ही उभरेंगी। ऐसे में तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आतिशी कितनी अच्छी सीएम बनकर दिल्ली की जनता के लिए उभरती हैं।